अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सेकेंड ईयर बायोलॉजी पेपर। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं फिर भी आप इसे एक बार देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। और टाइम मैनेजमेंट के बारे में नीचे मेंशन कर दिया कि आपने कौन सा क्वेश्चन कितनी देर में टाइम करना वो भी चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन के लिए आपकी ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी हेडिंग्स दी हो या आपकी राइटिंग बहुत कैलीग्राफी वाली हो। नहीं, अगर आपकी राइटिंग नॉर्मल और आपका पेपर नीट है तो ये इनफ है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर की हेडिंग देनी है बोल्ड मार्कर से और शॉर्ट क्वेश्चंस की। और तो मेन थिंग है वो ये कि जो आप पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं ना, अगर तो वो क्वेश्चन पेपर पर रोमन पे लिखा हुआ है तो आपने उसे यहाँ रोमन में ही मेंशन करना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे यहाँ होमोस्टेसिस की हेडिंग दी गई है और उसके बाद जो वो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स उन्हें हाईलाइट किया गया और एग्जांपल भी दी गई है। इसके अंदर जैसे अडोप्टेशन है, हाई दो तरह की होती है, एक हाई टेम्परेचर के लिए और लो टेम्परेचर के लिए, उसको भी अच्छी तरह मेंशन किया गया है। आपने इस तरह डेफिनेशन अगर लिखनी है उसके साथ एग्जांपल ज़रूर लिखनी है, एंडिंग लाइन ज़रूर लगानी है। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है डायग्राम वाला तो आपने डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करनी है। और डिफरेंस आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है कि डिफरेंस जो है अगर दोनों सेम डिफरेंस हो, जैसे इस तरफ भी लिविंग है और उस तरफ नॉन लिविंग है इसी तरह, और डायग्राम भी अगर है तो आपने मस्ट ड्रॉ करनी है। और आपने देखा कि हाँ हर पेपर में खुला खुला और ना नीट लिखा हुआ है, हेडिंग्स देनी है, सब हेडिंग्स देनी है, डेफिनेशंस और एग्जांपल मस्ट। और अगर किसी पेपर की अगर आप डायग्राम है तो आप डायग्राम ज़रूर लिखें। इस पेपर के अंदर आपको मिल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा डायग्राम्स, तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद वाली जाती है लॉन्ग क्वेश्चन की, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड होते हैं। तो लॉन्ग के लिए आपने क्या है कि आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। अगर डेफिनेशन मांगे डेफिनेशन लिखे, एग्जांपल लिखे, अगर उसके कुछ स्टेप्स हैं उन्हें मेंशन करें, और डायग्राम भी मस्ट बनाने। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर उन्होंने चाहे डायग्राम लिखी है या नहीं लिखी, अगर आपके बुक के अंदर उससे रिलेटेड डायग्राम है तो आपने उसे ज़रूर ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपने एक्सप्लेनेशन से पहले डायग्राम बनानी है कि एक्सप्लेनेशन के बाद में अगर कोई आपके ऊपर प्रोसीजर है या फिर एक्सप्लेनेशन है तो आपने कोशिश करनी है कि आप उससे पहले उसकी डायग्राम ड्रॉ कर लें। ये कुछ चीज़ें जिन्हें फॉलो करके यू कैन गेट 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स इन योर बायोलॉजी एग्जाम्स। और साइंसेस के लिए इतना मुश्किल नहीं होता, बस आपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। जाने से पहले एक बार सारी डायग्राम्स प्रैक्टिस करनी है। मतलब अब आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। और अच्छी तरह प्रेजेंटेशन देनी और नीट पेपर करना है।